अपने पैमाने से हम सभी को कीर्तन करें कुछ गुट भय बदो पठमानस ऋषहस जस चक्रम जलंतम गच्छति आयाशं पायालं लोयालं भूयालं जुएवा पिबाएवा रणंगणेवा रायंगणेवा थंगणेवा मोहणेवा सौपाण भूत जीव सत्ताणं अवराजितो भवतु मे रख रख स्वाहा ते रख रख स्वाहा ते में रख रख स्वाहा। वर्तमान शासन है वर्तमान भगवान की हरिनाथ भगवान की परम पूजा आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की राधेश्याम गिरवाणी माता की मुनि श्री विशेष सागर जी आदि सभी महाराजों के चरणों में नमस्कार। देखो अपन लोग सभी देव शास्त्र और गुरु तीनों के उपासक हैं। सबसे पहला प्रश्न देव के बारे में सुनिए। आचार्य श्री जी के पास एक दिन समझ लो आरोन के ही लोग हैं। जैसे ही जाते हैं और कहते हैं आचार्य श्री जी आप कभी हमारे गांव नहीं आए हो, हमारी अर्जी सुन लो। क्या कहा उन्हें? आचार्य श्री जी ने उत्तर दिया, कहने लगे कितने तीर्थंकर हैं हमारे? उनने कहा 24। कहने लगे 24 तीर्थंकर में एक भगवान है, वो सुनते हैं अर्जी। कह रहे कौन से? उनने कहा तुम्हारे गांव के, क्या नाम है उनका? अर्जी क्या नाम? हरिनाथ भगवान का नाम है हरिनाथ भगवान। आचार्य श्री जी ने कहा जाओ उन्हीं के चरणों में श्रीफल भेंट करो। तो इतने अद्भुत हमारे पूर्वजों ने जब भी भगवान का नाम सुना होगा और पहले तब उनने सोचा होगा सारी दुनिया के लोग भगवान के चरणों में नमोस्तु करेंगे, कोई भगवान की कीमत कम नहीं है। लेकिन अनायास ही एक भगवान का नाम है जो स्वतः ही कहता है कि हम आपकी अर्जी पूरी कर देते हैं और सुनते हैं, कम नहीं है। पुराने वाले हरिनाथ भगवान जो आगे रखे हैं, जब भी लाइट पड़ती है चमकते हैं, ऐसा पत्थर है पाषाण का, इस तरीके से सुनते हैं। बहुत सारे लोगों की वहाँ पे मान्यताएं पूरी होती हैं। तो ये हुए अपने भगवान का, इसलिए हम भगवान को नमन करते। दूसरी बात हम सुनाते हैं देव के बारे में। अपन लोग आचार्य जी को नमोस्तु श्रद्धा से क्यों करते? एक बार का प्रसंग सुनाते। हम 24 महाराजों की जब नई नई दीक्षा हुई थी तो पहली रात आचार्य जी के कमरे में ही विश्राम करने के लिए पाटे लगा दिए थे, क्योंकि जगह थी नहीं, बहुत सारे महाराज जी थे, सारे पाटे एक से लगाए। अब हुआ ये आचार्य श्री जी लेटे है ना, उसके बाद सबने विश्राम किया और जैसे ही हमारी नींद खुल गई रात में, हमने देखा किसी की सिसकी की आवाज आ रही है, कोई सिसक रहा है। देखा, हम सोच रहे थे कीड़े नहीं रहते हैं, चींची करते हैं, चूहा तो नहीं है। हमने कहा यहाँ नहीं सोना भैया, और तो जल्दी। हम जैसे ही उठे फिर हमें वो सिसकी की आवाज सी लगी, फिर थोड़े ध्यान से सुना। सुनते हैं ऐसा लगा कोई पीढ़ी के मन कर रहा है। फिर थोड़ा गौर से सुना
लगा आचार्य श्री जी बिट्टी कमंड कर रहे हैं और उनके आंखों से अविरल धारा सिसकी के साथ निकल रही। देखा गया सच्चा बिट्टी कमंड तो यही रहता है, यदि अपन सामने वाले व्यक्ति से कहो खम्मामी सव जीवाणम, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, तुमसे क्षमा मांगता हूँ, सामने वाला नहीं मानेगा। वो कहेगा तुमने जब दीवार में जब खील ठोकी थी उस दिन तुम भले खील निकाल लो क्षमा मांग के, लेकिन खील ठोकने के बाद दीवार में क्या पड़ जाता है? निशान नहीं भरता। पानी नहीं है, पानी में उंगली डालो तुरंत भर जाएगा, धूल में छेद करो थोड़ी देर में भर जाएगा, दीवार का छेद है, क्षमा नहीं करें। सुनते हैं आचार्य श्री जी के आंखों से आंसू निकल रहे थे और बिट्टी कमंड पढ़ते जा रहे थे। हमारे पास में ही निर्भीक सागर महाराज जी जो हैं विश्राम कर रहे थे। हमने उनको हिलाया और कहा, हमने कहा देखो अपन लोग किस दिन ऐसा बिट्टी कमंड करेंगे जो भावों से बिट्टी कमंड होगा। इस तरीके से ऐसे जो गुरुदेव जो पल पल आचार्य जी को आपने कभी देखा होगा, जब विहार करते हैं चलते हैं जंगल जाएंगे, नमोकार मंत्र बिल्कुल जोर से उच्चारण होता रहेगा, नीचे देख के चलेंगे। जंगल से आने के बाद फिर से एक कायोत्सर्ग, उनसे पूछा क्यों? अभी तो कायोत्सर्ग आप कर रहे थे, नमोकार कह रहे थे। नहीं बेटा, अनायास ही अपने आप ही गलतियां तो होती ही रहती हैं। अपन चल रहे थे, देख के चलने के बाद भी छोटे मोटे जीव तो सुनो, दुनिया में जगह नहीं है पैर रखने के लिए, इतने जीव हैं। तब आचार्य जी कहते हैं तुरंत कान पकड़ लो। सबसे छोटा बिट्टी कमंड है, तुरंत के तुरंत कान पकड़ लो। जब हम एक बार सुनो, अपन जब बच्चे थे छोटे, अपन गेम खेलते थे, व्यापार का गेम खेलते थे, कागज के नोट रहते थे, लेकिन जहां लगते थे चुंगी कर वहीं देते थे, 1 रुपए का उड़ाते नहीं थे, कागज का टुकड़ा भले था। इसी प्रकार से जो अच्छा व्यक्ति होगा वो नाहक कान नहीं पकड़ेगा। कान कब पकड़ेगा? जब गलती होगी। इसी प्रकार से आचार्य श्री जी ने कहा बेटा, कोई भी गलती हो जाए, छोटी सी भी गलती, तुरंत कान पकड़ लो। हम कभी हार करते हैं, ऐसा लगता किसी से गलत कर दिया, कुछ हो गया, ऐसे कर लो। उन्होंने कहा कान पकड़ नहीं सकते, हाथ ऐसे पकड़ लो, लेकिन अपन को ऐसा आभास होना चाहिए कि हमने कान पकड़ लिए, गलती करी, आगे से ध्यान रखेंगे। तो ऐसे अद्भुत जो गुरुदेव हैं हमारे, उनके चरणों में भी बारंबार नमोस्तु करते हैं। अब हम आपके लिए जिनवाणी की एक बात रखते हैं कि हम भगवंतों को जिनवाणी को क्यों मानते। देखो अपन लोग चौमासा मना रहे है ना। चौमासा मतलब समझते हो क्या होता है? चौ माँ सा, कितनी माँ है अपनी? प्रथमानियो, करणानियो, चरणानियो, योग्यानियो। इसलिए महाराज जी अभी कह रहे थे सुबह कि जो ग्रंथ रास समझ ले, सुबह पढ़ाते 6 ढाला, उसमें कितने अनियोग का वर्णन है? 4 अनियोग का वर्णन है, इसलिए उन्होंने उसको चुना हुआ है। एक बात बताते, एक दिन पुराने समय की बात है, संघ बड़ा 500 महाराज रहते थे संघ में, शंखाधिपति रहते थे। आचार्य महाराज कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होती थी, लेकिन विहार करते करते जहाँ चातुर्मास में पहुँचना था वहाँ पे जाके स्थापना करनी थी, जल्दी जल्दी विहार हो रहा था। बीच में ही एक महाराज जी की तबीयत खराब हो जाती है। सुनते आचार्य श्री जी ने एक महाराज जी को और रोक दिया कि आप लोग पीछे आना, थोड़ी दूर चले। सुनते हैं एक महाराज जी की तबीयत और खराब हो जाती है। आचार्य श्री जी ने उनको भी रोक दिया। अब चातुर्मास का जो समय था,
जल्दी ही पूर्ण होने वाला था, चातुर्मास लगने वाला था। आचार्य श्री जी तो अपने स्थान पे आ गए। सुनते हैं दो महाराज जी एक जगह रुके थे, दो महाराज जी दूसरी जगह रुके थे। एक महाराज जी जो दो रुके थे पीछे वाले, वो तुरंत जल्दी जल्दी आके क्या कर रहे थे, पार करके गुरुदेव के पास पहुंचने की उत्सुकता कर रहे थे। दूसरे महाराज जी भी थे, उन्होंने कहा नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे। क्यों? चातुर्मास हो गया है शुरू, स्थापना हम यहीं कर लेते। उन्होंने कहा नहीं, आपको गुरुजी गुस्सा होंगे। कहने लगे अपन को तो जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए अपने स्थान तक। तब गुरुदेव तो गुरुदेव रहते, ये व्यक्ति जल्दी जल्दी करके दोनों महाराज आए आचार्य श्री के शरण में। आचार्य श्री जी ने कहा हाँ बरसाबास। क्या कहा? हाँ बरसाबास, आप लोग बरसाबास में चले आए। हाँ होगा। अब सुनते हैं, आचार्य श्री ज्यादा नहीं बोलते हैं, इतना बोल के आचार्य श्री जी ने उनको स्वीकार कर लिया। 4 महीने पूरे हुए। 4 महीने बाद दूसरे जो महाराज जी थे डर रहे थे अंदर से कि हम तो सुनते हैं आचार्य श्री की आज्ञा नहीं थी, लेकिन हम आ गए। पता है भले आचार्य श्री की आज्ञा नहीं थी, लेकिन आचार्य श्री से बड़ी आज्ञा किसकी? आगम की। उन्होंने आगम की आज्ञा मान के वहीं रुके रहे और आचार्य श्री के पास जैसे आए, आचार्य श्री जी ने कहा हाँ। पहले क्या कहा था? हाँ। अब कहा हाँ बरसाबास। क्या कहा? शब्द एक से नहीं है। पहले वाले हाँ में चंद्र बिंदु नहीं है। पहले वाला हाँ कह रहा है हाँ। कभी बच्चे जब अग्नि पकड़ लेते थे, जाते उंगली डाल के, मम्मी क्या कहती थी? हाँ ताता कहती है। ये वाला वो हाँ है। तो बरसाबास शब्द जो है, बर यानी वरदान और साबास यानी साबास भी ठोकते हैं गुरुदेव उन दोनों महाराजों के। आगे वाले महाराज जी आके कहते हैं भगवान यही शब्द तो आपने हमसे पहले कहे थे, हाँ बरसाबास, और इनसे क्या कह रहे हो? हाँ बरसाबास। आचार्य श्री जी ने कहा बेटा हमेशा ध्यान रखो, नियम 2 रहते हैं। एक रहता है मूल नियम, समझ ले, उत्सर्ग और अपवाद। 2 मार्ग अपने यहाँ चलते।